जी बच्चों, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर 13.6 के नाम से है, जबकि अगर देखा जाए इसका जो सीक्वेंस वाइज है तो इसका नंबर जो है 13.5 आता है। ठीक है, जो न्यू टेक्स्ट बुक है उनके अंदर 13.6 है, जो ओल्ड टेक्स्ट बुक है उनके अंदर 30.5 के नाम से। कैलकुलेट द करंट्स इन 3 रेजिस्टेंसेज ऑफ सर्किट शोन इन फिग 13.22। ये मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना लिया 13.22। ठीक है, तो इस ये हमारे जो लास्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल है इसके अंदर हमने सारा किरचॉफ रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। थोड़ी लेंथी है, इसी से रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल एग्जांपल भी होंगी। तो हमने क्या करना है जी, करंट्स जो है 3 रेजिस्टेंस जो है आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस R1 है, R2 और R3 है। इनमें जो करंट गुजर रहा है इनमें से, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट करना है। जबकि इनकी जो वैल्यूज जो हैं रेजिस्टेंस की जो है यहाँ पे तो मेंशन नहीं है डायग्राम के अंदर, जब डायग्राम के नीचे लिखी हुई है वो हम लिख लेते हैं जी R1, R2, R3। तो सॉल्यूशन के अंदर हम लिखते हैं जो गिवन डाटा हमें दिया हुआ है R1 वो लिखते हैं, R2 लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम लिखेंगे जी R3। ओके, तो R1 दी हुई है हमें 10 ओहम, R2 दी हुई है 30 ओहम और R3 दी हुई है 15, यानी 10, 30, 50। 10, 30 और 15 ओहम ये आपको वैल्यूज दी हुई हैं। इसके अलावा जो सोर्स ऑफ EMF है, जो बैटरीज हैं E1, E2, E3 वो हमें दी गई है जी 40। E1 दी गई है हमें 40, E2 दी गई है 60 और E3 दी गई है 50। तो सोर्सेज लिख लेते हैं यहाँ पे E1, E2 और E3। E1 है 40, ये है 60 और ये है 50 वोल्ट वोल्ट वोल्ट। ठीक है, ये हमें 6 जो है वैल्यूज जो है टर्म्स कह लें, 6 फिगर्स हमें दी गई हैं, 3 रेजिस्टेंस हैं और 3 ही हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ EMF है। ओके, सो हमने क्या करना है, किरचॉफ रूल इस पे अप्लाई करना है। इसका सारा प्रोसीजर आपकी बुक के अंदर जो है वो प्रिंटेड है। पहले हम इसके अंदर सिलेक्ट करेंगे लूप्स को। यू नो दैट कि हमने देखना है लूप्स में कि हम सपोज यहाँ पे हम क्लॉकवाइज जो है इनकी लूप्स को डिसाइड कर लेते हैं। 2 हमारे सेक्शन बन रहे हैं, 2 सर्कल्स बन रहे हैं क्लोज, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। इसमें हमारे पास क्लॉकवाइज हमने फर्स्ट लूप करंट कंसिडर की है और सेम सेंस में जैसे कि हमने सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कि हमारी जो लूप्स हैं उनकी सेम सेंस होनी चाहिए, दे विल बी इन सेम डायरेक्शन। ओके, सो इट मींस दैट अगर I1 जो है हमारी फर्स्ट लूप जो हमने कंसिडर की है इस सेक्शन के अंदर क्लॉकवाइज, सो वी विल हैव टू आल्सो कंसिडर द सेकंड लूप इन द सेम सेंस, मीन टू से सेम डायरेक्शन। वो हमारे पास वो भी क्या है, क्लॉकवाइज, उसे हम नाम दिया I2 का। अब बच्चों हमने इन दोनों सेक्शंस को, इन दोनों लूप्स करंट्स को हमने सोल्व करके थ्रू द रजिस्टर R1, R2 एंड R3 विद रिस्पेक्ट टू द E1, E2 एंड E3 हमने करंट्स जो है इन तीनों रजिस्टर्स में से फाइंड आउट करना है, निकालना है। ठीक है, हम निकालते हैं इस पे सबसे पहले किरचॉफ रूल। तो किरचॉफ रूल हमें क्या बताता है, हमने लगाना है किरचॉफ सेकंड रूल। तो किरचॉफ सेकंड रूल जो है उसमें हमने देखना है, सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं जी E1 को। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव जब हम लेते हैं करंट की डायरेक्शन जो है, चार्जेस की मूवमेंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हमने क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो है किरचॉफ रूल के लिए, फर्स्ट लूप के लिए जो है, फर्स्ट लूप के लिए मैं यहाँ पे सोल्व करने लगा हूँ। हमारे पास क्या आ गई, -E1। सिमिलरली अब आप देखें कि जब इसने रजिस्टर R1 से गुजरना है, इस करंट I1 है, तो भी हमारे पास क्या होगा, माइनस में -I1 R1। अब जब बच्चों इस करंट ने रजिस्टर R2 में से गुजरना है, ठीक है, जब R2 में से गुजरना है, इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, ये I1 है ऐसे, ठीक है, ये I1 है मेरा
थंब जो है और ये I2 है, ठीक है। ये एक दूसरे को ऑपोजिटली फेस कर रहे हैं। जब ऑपोजिटली फेस करें ये भी हम माइनस में लेंगे, लेकिन लार्ज करंट जो है यहाँ पे हमारे पास कंसीडर होगा I1 ही, और ये थ्रू द R2 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने बना ली फर्स्ट लूप के लिए। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं जी, R1 की, R2 की और E1 की। जब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, थोड़ा बहुत इसको रीअरेंज करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। E1 जी हमारे पास है 40 माइनस 40 माइनस R1 जो है हमारे पास है 10, तो मैं इसका लिखूंगा 10I1 माइनस I1 एज इट इज, क्योंकि ये दोनों हमने निकालने हैं, ये हमने मालूम करने हैं। सो R2 इज गिवन एज 30, ठीक है, और ये इक्वल होता है सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्रॉस सर्किट इक्वल टू 0। मैं 0 लगाना भूल गया था, यहाँ पे हम 0 लगा लें। इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस 40 माइनस 10I, अब क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 30I1 माइनस माइनस प्लस 30I2 इक्वल टू 0। मैंने सिंपली क्या किया, एक तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया है, दूसरी चीज मैंने 30 को भी साथ ही मल्टीप्लाई किया ताकि इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर सकें जी। तो इसको सोल्व करते हैं। मैंने कुछ और चीज भूल गया हूँ, यस द अदर थिंग मैं यहाँ पे भूल गया हूँ कि हमने E2 में से भी तो करंट को गुजारना है। जब इस करंट में गुजरना है E2 में से, सॉरी इसमें से भी गुजरेगा, तो E2 भी यहाँ पे ऐड करना है। अब यहाँ पे देखें E2 में अगर हम देखें, ये I1 जो करंट है, जब मैं भूल गया था लिखना, इसी I1 करंट ने E2 में से गुजरना है जब, तो ये नेगेटिव से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ, यानी वर्क डन हो रहा है चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव E2 हम लिखेंगे, यानी कि ये, और ये इक्वल टू 0। इसकी आप वैल्यू पुट कर लें, कितनी है जी, 60 वोल्ट, ये 60 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आप ऐड कर लें 60 और इक्वल टू 0 जी। और हम क्या कर सकते हैं जी, और हम ये कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई इस तरह कर सकते हैं कि माइनस 40 एज इट इज माइनस 10I माइनस 30I। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो जाता है, माइनस 10I और माइनस 30I, ठीक है। इसे अगर लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 10I और माइनस ही 30I, यस। इसको अगर हम लिखें तो ये हमारे पास आ जाता है कुछ इस तरह, माइनस का 40I1, ठीक है, प्लस के 30I2 और प्लस के 60 इक्वल टू 0, ठीक है। 60 लिखना है यहाँ पे हमने। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसी इक्वेशन को। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से एक तो सबसे पहले करता हूँ, ये प्लस का 60 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। मैं इसी को आगे सोल्व कर रहा हूँ। ये आ गया हमारे पास माइनस के 40 और माइनस के 40I1 एंड प्लस के 30I2 और प्लस का जो 60 है यहाँ पे, वो उस साइड पे जाके हो जाएगा माइनस का 60, ठीक है। अब जी क्या करते हैं, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 10। अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 4I हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, 40 माइनस का 40 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 40। इसको थोड़ा ये माइनस 60 प्लस के 40 माइनस के क्या रह जाएंगे, ये माइनस के रह गए आपके पास 20, ठीक है। अब बच्चों मैंने क्या करना है, इसमें अगर आप देखें तो 10 जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है सब में, ठीक है। तो माइनस 10 में यहाँ से कॉमन लूंगा, ठीक है। तो ये प्लस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो सेम लाइक जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है। मैं ये जो है ये रेज करने लगा हूँ, होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। इसे जो है रेज करके, तो बोर्ड पे हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है, थोड़ा सा हम मैनेज करते हैं। यहाँ से मैं ले लेता हूँ जी माइनस का 10 कॉमन लेफ्ट साइड में से, तो ये रह जाएगा मेरे पास 4I प्लस का 30 जो था वो मेरे पास हो जाएगा माइनस का 3I2 और जी इक्वल आ गया यहाँ पे माइनस के। अब आप देखें ये माइनस का उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4I माइनस के
I2 इज इक्वल टू माइनस के 20 और माइनस के 10, ये माइनस से माइनस कैंसिल और ये हो जाएगा 2, ठीक है। और इसको लिख लें 4i माइनस के 30i2 इज इक्वल टू 2। इसको आप ला देना इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 जो है ये बना ली है। अब हम सोल्व करते हैं दूसरी लूप के लिए, ठीक है। सेकंड लूप के हम किरचॉफ रूल जो है यूज़ करेंगे। मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस इक्वेशन को जो है ये डायग्राम वाली जगह जो है इसे रेज करके यहाँ पर लिख लेता हूँ, ताकि हम जो है आसानी से इसे क्या कर सकें, बाद में सॉल्व कर सकें। ये मैं इक्वेशन जो है यहाँ पे लिखने लगा हूँ 4i1 माइनस 3i2 इक्वल्स 2। तो बच्चों ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 जो है यहाँ पे लिखी है। अब हमने सेम सेंस में जो है हमने सेकंड लूप जो है हमारी, उस पर हमने किरचॉफ सेकंड रूल जो है वो यूज़ करना है। तो किरचॉफ सेकंड रूल यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे इसे रेज करता हूँ सारे को। फर्स्ट लूप को सोल्व करके हमने एक्सप्रेशन बना लिया है प्लस 4i1 माइनस 3i2 एंड इक्वल्स टू 2। अच्छा ये जो है ये एम्पेयर ही हो जाता है हमारे पास। अगर हम उसको उधर लेके जाएं तो इसमें से कॉमन ले लें तो ये वोल्ट पर ओहम जो है एम्पेयर के इक्वल होता है, हमें पता है, लेकिन इसको हम सिंपली मैंने 2 भी लिख दिया है, दैट्स ओके। आगे हमने लगाना है सेकंड लूप के ऊपर रूल, किरचॉफ रूल सेकंड लूप के ऊपर लगाते हैं जी। यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट में अगर आप देखें यहाँ से भी हमारे पास जो करंट है इस तरह आएगा, ठीक है। जब वो इस तरफ से गुजरेगा इसमें से, ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड लूप के अंदर E2 की वैल्यू है वो भी क्या होगी, माइनस में होगी। क्यों, बल्कि E3 की वैल्यू जो है E2 और E3, यस। जब हमारे पास ऐसे करंट गुजरेगा, ये E2 है, ये हमारे पास क्या E3। जब हम E3 में से करंट की वैल्यू लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो E3 हमारे पास प्लस का होगा, ठीक है। इसी तरह मैंने ना यहाँ से स्टार्ट किया है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो कि यहाँ से करंट जो है इस तरह जाना है, यहाँ से, यानी आप ये करंट की यहाँ जिसमें आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो है वो E2 से लिया गया। हम E2 से स्टार्ट करके देख लेते हैं। जब हम E2 से लेंगे करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह, यहाँ से अगर आप स्टार्ट कर लें, ये देखें पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जो करंट लेंगे तो हमारे पास E2 है वो माइनस में आ जाएगी, ओके। उसके बाद हमारे पास है R2 में से हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में ही। लेकिन माइनस में हम जब लेंगे तो इसमें फिर वही सिचुएशन आ जाती है कि अब हमने I2 और I1 जो है वो इसी तरह ऑपोजिट लेना है। जब हमारे पास ये आ रहा है I2, ये मेरी जो फिंगर है, और ये जो है मेरे पास क्या है I1, यानी कि ये मेरे पास I2 है और ये मेरे पास क्या आ रहा है I1। अब हम यहाँ पे सिचुएशन में I2 जो है ग्रेटर लेंगे और I1 जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे I2 माइनस I1 अक्रॉस द R2, ओके जी। जब उसने रजिस्टर R3 में से गुजरना है तो ये भी हमारे पास माइनस I2 R3 हो जाएगा, ठीक है। सेम सेंस में अब हम बात करते हैं E3 की सोर्स की। इसमें देखिए हमारे पास जो पोटेंशियल चेंजेस हैं और हमारे पास जो करंट की मूवमेंट है वो, या चार्जेस जो मूव कर रहे हैं वो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, यानी कि लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल की तरफ या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो हमारे पास इसकी साइन जो है वो पॉजिटिव आएगी, E3 जो है ये हो जाएगी पॉजिटिव। अब उसी तरह हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। ये है जी -60, I2 हमें निकालना है, I1 भी निकालना है, R2 आपको पता है 30 दिया हुआ है, और ये इक्वल टू 0 हमेशा भूल जाता हूँ, ये 0 आना इक्वल टू। इसी तरह R2 दिया हुआ है। इसी तरह हमारे पास माइनस, यहाँ पे लिखना भूल गया कुछ, ऐसे -R3 हमारे पास कितना है जी 15 I2 प्लस E3 हमारे पास है 50 वोल्ट इक्वल टू 0 जी। मैंने उसी तरह जो है आपकी बुक के जिस तरह है, मैंने सेम टू सेम वही पैटर्न लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोग जब देखो बुक से तो आपको पता लग जाए। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, -60 ये हो जाएगा 30, सेम सेंस में मल्टीप्लाई होगा, -30 I2 माइनस प्लस 30 I1, और ये माइनस का 15 I2 प्लस के 50 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास I2 दोनों आ रहे हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये 45 हो जाएगा।
यानी कि माइनस के 45, तो माइनस के 45 हो गए जी, माइनस के 60, माइनस के 45 I2 प्लस के 30 I1 और प्लस के 50 इक्वल टू 0। ये हमारे पास 50 है। अब हम इसको थोड़ा और रीअरेंज करते हैं। हमारे पास माइनस 60 प्लस 50 माइनस का 10 रह जाएगा, माइनस का 10 उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा। इधर हमारे पास जो है आई माइनस के 45 I2 प्लस के 30 I1 और ये माइनस का 10 उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 10। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखने तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं जी। अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास 10 कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता, इसमें से 10 कॉमन नहीं आ सकता। इसमें से आप 5 कॉमन ले लें। जब इसमें से 5 कॉमन लेंगे, पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं जी। 30 I1 माइनस के 45 I2 इज इक्वल टू 10। 5 जो है इधर से कॉमन ले लें, ये रह जाएगा हमारे पास 5 6 और 5 9 और ये इक्वल 10 आ गया। ये 10 डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। 6 I1 माइनस के 9 I2। बच्चों ये 5 जब 10 के नीचे डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 2। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और ये भी हमारे पास एम्पेयर में होगा, क्योंकि ये भी वोल्ट पर ओम आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी वहाँ पे निकाल के लिख देता हूँ। आप ये नोट डाउन कर लें। सिंपली मल्टीप्लाई किया, वैल्यूज इंसर्ट किए और कुछ भी नहीं किया इसमें। अब हमने क्या करना है, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। चलो जी, इक्वेशन नंबर 2 भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। 6 I1 माइनस 9 I2 इज इक्वल टू 2। और बच्चों ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। मैं इसको नीचे से रेज कर देता हूँ। सो सेम सेंस एज इन योर टेक्स्ट बुक। अब हमने साइमल्टेनियसली जो है इस दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सोल्व करना है। तो इनको सोल्व करने के लिए क्या किया जाए, इनको सोल्व करने के लिए हम 2 तरीके कर सकते हैं कि हम दोनों की कोफिशिएंट जो है या तो I1 की या तो I2 के सेम कर लें और इनको प्लस या माइनस कर लें। मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इस इक्वेशन को जो है अगर मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी जो है, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करने लगा हूँ। इधर भी और इधर भी अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को बच्चों मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, मैं I2 जो है सेम बनाने लगा हूँ, ठीक है। मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इधर भी और बच्चों 3 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इधर भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ 12 I1 माइनस 9 I2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन आ गई, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 को जो है, जो हमने ये इक्वेशन बनाई है, इसको 3 कह रहे हैं, 3 में से हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। सब्ट्रैक्ट, इनकी साइन चेंज हो जाएगी, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। और ये 12 में से 6 गए तो हमारे पास 6 I रह जाना है, इक्वल्स 6 में से 2 गए तो हमारे पास क्या रह जाना है, 4। तो बच्चों इसको अगर मैं रीअरेंज करूं, रीअरेंज करके मेरे पास जो I की वैल्यू आएगी वो होगा I1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, 6 और 4 ओवर 6, ये 2 और ये हमारे पास 3। इट इम्प्लाइज दैट, यानी कि I की वैल्यू, I1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 2/3, ठीक है। ये मैंने I1 निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, अगर हमने I2 निकालना है तो ये I1 की वैल्यू इधर पुट करें। अगर ये I1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ 2/3 तो मेरे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं, इक्वेशन 1 को ही, इसमें जो है वैल्यू पुट करके देखते हैं जी I1 की। तो इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास 6 I1 है 2/3। हमने I1 की वैल्यू पुट की है जी 2/3 और बाकी रह गया हमारे पास 9 माइनस का I2 इज इक्वल टू 2। मैं कटिंग कर लूँगा, 3 1 3 3 2 ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 माइनस 9 I2 इज इक्वल टू 2। तो बच्चों सेम सेंस, फिर वही माइनस का प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस 9 I2 इज इक्वल टू 2 माइनस 4। तो जी हमारे पास जो बाकी बच जाता है I1 की वैल्यू जो है, अब मैं इन इक्वेशंस को रेज करता हूँ। I1 की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं जी। I1 की वैल्यू है हमारे पास I1 इक्वल्स 2/3 एम्पेयर, ठीक है।
ओके ये हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये मैं सारा रेस कर रहा हूँ सिंपली। ओके तो हमारे पास I1 की I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9 I2 इज इक्वल टू माइनस के 2, ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो I2 इज इक्वल टू 2/9 एम्पेयर। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ गई, ये सेम वैल्यू जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी है। हाँ जी, हमारे पास I1 और I2 की वैल्यूज तो आ चुकी हैं, ठीक है। अब हमने इन I1 और I2 को जो है यहाँ पे हर एक रजिस्टर के क्रॉस रख के हमने वैल्यू जो है वो निकालनी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो करंट जो है थ्रू R1 जो है, अगर हम देखें तो R1 में करंट सेम वही होगा जो कि ये वाला होगा I1, क्योंकि ये I1 गुजरेगा इसमें से। तो अब हम साइमल्टेनियसली जो है 1 बाय 1 बल्कि साइमल्टेनियसली 1 बाय 1 जो है उनके करंट्स जो है वो निकालते हैं। ये तो I1 का निकला और I2 का हमारे पास कितना है जी, I2 आया जी 2/9 एम्पेयर, ठीक है, 2/9। सो अब हमने 1 बाय 1 अक्रॉस ईच रजिस्टर हमने क्या करना है, करंट निकालना है अक्रॉस। तो जी R1 के अक्रॉस अगर हम निकालें करंट, इट मीन्स दैट कि R1 के अक्रॉस जो हमने करंट निकालना है, ठीक है, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। R1 के अक्रॉस जो हमारे पास करंट है वो वही है जो कि R1 में से जो गुजर रहा है वही करंट हमारे पास होगा, यानी कि I1 टू R1 जो है हमारे पास क्या आएगा 2/3 एम्पेयर, या इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 0.66 एम्पेयर। ये आ गया हमारे पास R1 के अक्रॉस। अब हम निकालते हैं जी R2 के अक्रॉस। R2 के अक्रॉस अगर हम देखें तो हमने इक्वेशन निकाली थी, R2 के अक्रॉस क्या निकलेगा, ये दोनों करंट आपस में माइनस होंगे। इधर से R2 I1 इधर से आ रहा है, देखें इधर से आ रहा है I2 और इधर से आ रहा है हमारे पास क्या भला I1, तो दोनों माइनस होंगे, तो यानी कि I1 ग्रेटर है माइनस I2, ठीक है। इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर लें, R1 की वैल्यू है जी I1 की 2/3 माइनस 2/9। जब इसको हम सॉल्व करते हैं 9 एलसीएम ले लेंगे, 6 माइनस 2 4/9 आ जाएगा, यानी कि 4/9 का मतलब ये है, ये देख लीजिए मैंने 9 एलसीएम लिया है, 3 2s आर, देखें इस पर डिवाइड किया 3 आ जाएगा, 3 2s आर 6 हो जाएगा और ये 4/9 हो जाएगा। 4/9 अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.44 एम्पेयर, ठीक है जी। ये हो गया R2 में से, ठीक है। अब हमने निकालना है R3 में से, तो R3 में से देख लेते हैं R3 में से क्या करंट गुजरेगा। ये लगाई मैंने लाइन और ये लिखा जी R3। तो R3 में से देखें आप कि R3 में से गुजरने वाला करंट कौन सा है। R3 का जो करंट है वो अगर हम देखें तो वो वही करंट है जो कि I2 वाला करंट जो है इसमें से गुजरेगा, ठीक है। तो मैं इसको I1 ये खत्म कर देता हूँ। हमने देखना है R3 में से, तो R3 में देखें ये वाला करंट जो I2 है वो R3 में से गुजरेगा, तो R3 में से गुजरने वाला करंट हमारे पास I2 ही है, यानी 2/9 ही है, वो हमारे पास I2 ही होगा। इसको I लिख लें 2/9 एम्पेयर, और 2/9 को हम लिख सकते हैं 0.22 एम्पेयर, ठीक है। तो इस तरह जो है हम तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस जो है करंट्स जो हैं वो इजीली निकाल सकते हैं। करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने किरचॉफ जो सेकंड रूल है उसको अप्लाई करना है, और उसको अप्लाई करने के बाद आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है लूप्स बना के, और हर जो कंपोनेंट है हमारा सर्किट का उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल चेंजेस आ रही है उसको आपने लिखना है, उनकी साइन किस तरह होगी। अगर बैटरी की तरफ देखा जाए, अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल करंट की डायरेक्शन है तो हमारे पास नेगेटिव लेंगे साइन। इसी तरह अगर हमने उसके अक्रॉस उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट गुजर रहा है, चार्जेस मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर हम ट्रेस करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं रजिस्टर को, तो हमारे पास वो भी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो बाकी जब हमने फर्स्ट करंट लेना है सेकंड करंट को उसके ऑपोजिट जब लेना है तो हमने कहना फर्स्ट ग्रेटर देना है। इसी तरह अगर हमने सेकंड लेना है फर्स्ट के ऑपोजिट तो हमने कहना सेकंड जो है वो ग्रेटर देना है। तो अक्रॉस ईच रजिस्टर हमने उनकी पोटेंशियल चेंजेस जो है वो भी देख लेनी है, ठीक है। तो इस तरह जो है हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लें।